Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about some important manners at working place. जब आप काम कर रहे होते हैं किसी जगह पर तो आपको क्या चीज़ें हैं जो अपनानी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप किसी जगह पर भी काम कर रहे होते हैं तो वहाँ एक कम्युनिटी सेटअप होता है, वहाँ पर एक ग्रुप होता है। हमेशा आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करें या किसी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में काम करें या किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, वहाँ आपको मुख्तलिफ़ लोगों को फेस करना पड़ेगा। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, उनके साथ आपका एक रिलेशन बन जाता है। उस रिलेशन को निभाना या उस रिलेशन को चलाना कैसा होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल जो लाइफ है वो कैसी होती है और एक सिंपल लाइफ कैसी होती है। हम ज़िंदगी जी रहे होते हैं, एक माशरे में रह रहे होते हैं, कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, एक ग्रुप के मेंबर होते हैं। इस तरह हम उस ग्रुप में रहते हुए मुख्तलिफ़ लोगों की बातों का सामना करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से हमारा पाला पड़ता है डेली बुनियाद पर। उसमें अच्छे बुरे हर किस्म के लोग हो सकते हैं। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, वो कहा करते थे कि किसी जगह पर पाँचों उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होंगी। ये उंगली आपकी छोटी भी है और ये बड़ी है, ये दरमियान वाली उससे बड़ी है, ये आपकी छोटी है, फिर ये अंगूठा आपका छोटा है। इस तरह वर्किंग प्लेस पर भी आप देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोग नज़र आएंगे। किसी की सोच जो है वो निचले दर्जे की होगी, छोटी, और किसी की सोच जो होगी वो बिल्कुल अपर लेवल की होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको पीछे से वार करके गिराने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग दरमियाने दर्जे के लोग होंगे जो बीच ही बीच में आपकी बातों को सुन सुनकर आगे बताने के लिए कोशिश रहेंगे। वो उनका काम ये होता है कि खुशामद करना या चापलूसी करना। हमारा सब कंटिनेंट के अंदर क्योंकि एक रिवाज रहा है, हमारी एक तारीख़ है, पूरी भरी पूरी है तारीख़, चापलूसी और आपस में बगावत, जंगो जिदाल। इस मिट्टी में क्योंकि वफा नहीं है, सब कंटिनेंट की जो मिट्टी है इसमें वफा मौजूद नहीं है। लोग आपस में लड़ते हैं और उनके लड़ने की वजह क्या हुई है कि आपस की ये ताकत या कुव्वत या पैसे के लिए या फिर बड़ाई के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए, डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। हमारे माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पाए जाते हैं। आप कभी भी किसी के साथ उठेंगे बैठेंगे तो यहाँ पर यह है कि सब कंटिनेंट की मिट्टी में वफा नहीं है और ये तारीख़ी बात है। आप यहाँ पर देख लें कि जितने भी हमारे लोग हैं, महमूद गज़नवी, मोहम्मद बिन कासिम, शहाबुद्दीन गौरी, उसके बाद इलाउद्दीन खिलजी, सादात और लोधी डायनेस्टी, फिर उसके बाद मुग़ल बादशाह है। हमारी जो सब कंटिनेंट की तारीख़ है इसमें हमने हमेशा आने वालों को वेलकम किया है और अपने जो पर्सनल हीरोज़ थे, हमारे जो मिट्टी के हीरोज़ थे, उनको हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया है। और हमारी तारीख़ में भी ये लिखा हुआ है कि शहाबुद्दीन गौरी हीरो, गज़नवी हीरो, मोहम्मद बिन कासिम हीरो, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स दिए गए हैं। तो एक तारीख़ी बात है, तारीख़ी एतबार से हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो इखलाकी एतबार से भी हम इन्हीं चीज़ों को फिर तारीख़ को और इखलाकियात को मिलाकर देखते हैं। हमारे इखलाकियात ये रहे हैं चापलूसी करना और खुशामदें करना। मुग़ल बादशाह होता था, मुग़ल बादशाह के दरबार में उसका एक खुशामदी चमचा या नई किस्म का बंदा बैठा होता था जो उसको तमाम किस्म की बातें बताता था और वो उसको सुन सुनकर खुश होते थे। ये चापलूसी जो है ये भी इंसानी फितरत या नेचर के अंदर मौजूद है और इसके ज़रिए इंसान चालाकियाँ कर लेता है। लेकिन बात यह है कि जब आपकी नीयत साफ़ होगी, आप कोई काम कर रहे होते हैं, उसको सही तरह से सर अंजाम दे रहे होते हैं, आपका ज़मीर मुतमईन होता है, दिल मुतमईन होता है, तो आप किसी के अंडर काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको अपना सब कुछ दे रहे हैं, आप उसको हर चीज़ का हकदार कह रहे हैं। लेकिन ये होता है कि आप अपना काम इत्मीनान तरीके से कर रहे हैं तो आपके दिल को दिली सुकून होता है, आप आराम से आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं, आपके अंदर एक कुव्वत होती है, आपके अंदर एक जज्बा होता है, आपकी एक फ़िलासफ़ी होती है कि आप उस पर चलकर आगे कामयाबी के रास्ते पर गामज़न हो जाएंगे। मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मौजूद हैं, उनका नज़रिया ये होता है कि सामने वाले को किस तरह से गिराया जाए, उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको रिस्पेक्ट किया जाए, उसको अपने मातहत किस तरह से लाया जाए। और हमारा ये कल्चर है, हमारी सकाफ़त का हिस्सा है और हम इस बात को हमेशा समझते हैं। ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, लेकिन ये फ़ख्र की बात नहीं है बिल्कुल भी। बासियत एक इंसान, बासियत एक कौम, बासियत एक
آدمی حیثیت ایک گروپ آرگنائزیشن یا فرد واحد ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم کسی کو جھکانے کے لیے مختلف قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اور ان اوچھے ہتھ کنڈوں میں سب سے جو بری چیز ہے وہ ہماری چیٹنگ ہوتی ہے. جب ہم چیٹنگ کرتے ہیں کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں اس کی جو اچھی بات ہے اس کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کی کوئی ایک بات کو ہم اٹھا کر آگے جا کر اتھارٹیز کو پیش کرتے ہیں, ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بندہ جو ہے نا یہ بندہ رہ ادھر ہی جاتا ہے. اس کی کیونکہ اپروچ اتنی ہوتی ہے کہ اس نے ادھر ہی رہنا ہوتا ہے, آگے بڑھنے کی اس میں نہ صلاحیت ہوتی ہے نہ یہ بندہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس بندے نے رہنا ادھر ہی ہوتا ہے, اس کی صلاحیت کے اندر آگے بڑھنے کی قوت ہی نہیں ہوتی, جب اس کے پاس چاہت ہی نہیں ہوتی, اس کے پاس اتنی کوالٹی بھی نہیں ہوتی نہ اس کے پاس کوانٹیٹی ہوتی ہے. وہ شخص ایک جگہ پر پھنسا ہوا ہے. اس کی سوچ یہ ہے, اس کی ذہنی صلاحیت یہ ہے کہ کس طرح سے چاپلوسی کر کے وہ اس کو رزق مل رہا ہے. حالانکہ رزق دینے کی والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے واللہ خیر الرازقین. تو اس چیز پر امپلیمنٹ کر کے ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, شکریہ.